सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम चोरी विंध्यवासिनी मैया की जय। जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। ओम जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। ओम जय माँ दुर्गा जय माँ तारा दयामयी कल्याण करो। ओम। श्रीमद् भागवत का 5वां अध्याय। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हमने भागवत का महात्म श्रवण किया। अब आपके मुख से पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम सब पुराण श्रवण की विधि सुनो, जिसके सुनते ही सब कामना सिद्ध होती है। पहले बुद्धिमान ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त को पूछें और अच्छे महीने नक्षत्र में आरंभ करें। हस्त नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, मृगशिरा, श्रवण, ये नक्षत्र उत्तम नक्षत्र हैं। अच्छी तिथि और अच्छे वार में पुराण का श्रवण प्रारंभ करना चाहिए। गुरु के नक्षत्र से चौथे और पहले 5, 3, 4 और 3, 5, 6, 4, 3 होने से क्रम से धर्म की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति तथा सिद्धि, परम सुख, पीड़ा, राजभय, ज्ञान प्राप्ति, यह क्रम से फल होता है। इससे पुराण श्रवण में चक्र शोधन करें, ऐसा शिव जी ने कहा है। अथवा देवी की प्रीति के निमित्त चारों नवरात्र में दूसरे महीने तथा दूसरे नक्षत्र तिथिवार शोधन कर सुने। विवाह आदि के समान सामग्री सजानी चाहिए। यह नवा यज्ञ यत्न से करना चाहिए। दम्भ लोभ से रहित अनेक इसमें सहायकारी करने चाहिए। जो चतुर और मादन्य देवी की भक्ति के में तत्पर हो, यह वार्ता देश देश में प्रत्येक भक्त को सुनाना देनी की देवी कथा होगी, उसमें अवश्य आना चाहिए। और गणपत्य, सेव, शाक्त, वैष्णव, यह सबको ही सेवन करनी चाहिए, कारण कि देवता शक्ति के सहित है। श्री देवी भागवत के अमृत रूपी रस के लोलुप प्रेम में तत्पर मनुष्य को कथा के निमित्त आना चाहिए। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण, स्त्री, सन्यासी, सकाम, निष्काम, सबको कथा रूपी अमृत पान करना चाहिए। यदि नवा श्रवण में भी उनको अवकाश न हो तो जिस समय अवकाश मिले थोड़े काल को आना चाहिए, कारण कि यज्ञ में एक छोटा बालक करना भी एक छोटा बालक है। उम्र लगभग 2 वर्ष, बुलावा भी जो काला कलर का टी-शर्ट पहना है, हुए को अपने परिजनों से बिछड़ गया है। अगर जिस किसी दर्शनार्थी और व्यक्ति को मिलता है भूमि तो में कृपया मंदिर के छत के ऊपर धाम पहले पहुँचाने की कृपा करें। चाहिए। और एक छोटा बालक ऊपर से उम्र लगभग 2 वर्ष, ऊपर से बड़ा जो स्थान काला कलर का चाहिए लोअर और टी-शर्ट पहना हुआ है, और केले अपने के परिजनों से स्तंभ बिछड़ को गया है। शोभित मनोहर जिस मंडप किसी करना दर्शनार्थी और चाहिए। व्यक्ति को मिलता है स्थान के ऊपर तो ध्वजा मंदिर के पताका छत के ऊपर धाम लगानी पहले चाहिए। पहुँचाने की कृपा वक्ता करें। का आसन दिव्य सुख से बैठने योग्य बनाना चाहिए। उत्तर या पूरब मुँह करके भली भांति कथा वक्ता का आसन लगाना चाहिए और सुनने वाले के आसन भी यथोचित सुंदर लगाना चाहिए। मनुष्य और स्त्री यथा योग्य कथा का श्रवण कर सकें। अच्छा बोलने वाला, चतुर, शास्त्र का ज्ञाता, देवी के आराधना में तत्पर, दयालु, स्पृहा रहित, दक्ष और धैर्यवान परम वक्ता श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण, वत्सल, देवता भक्त, कथा में रस में परायण, उदार, लोभ रहित, नम्र, हिंसा रहित श्रोता होना चाहिए। पाखंड से निरंतर लोभी स्त्री, लंपट, धर्मध्वजी, निठुर, क्रोधी, इस प्रकार वक्ता देवी यज्ञ में नहीं लाना चाहिए।
संदेह का छेदन करना यह पंडित का मुख्य गुण है। श्रोतु बोध का करने वाला विकृता रहित पंडित का वक्ता का सहायक होना चाहिए। मुहूर्त से एक दिन पहले वक्ता और श्रोता, यजमान और आचार्य नियम, कल्पना, छौर आदि बनवाकर करनी चाहिए। अरुणोदय बेला में स्नान शौच से निवृत्त हो संध्या तर्पण के उपरांत जपादि संक्षेप में करना चाहिए। कथा श्रवण के योग्य सिद्ध योग्य विचार लें। समस्त विघ्नों के दूर करने का गणपति का पूजन करें। कलश स्थापना करके दिग्न देवता, बटुक क्षेत्रपाल, योगिनी मातृका, तुलसी गृह, विष्णु शंकर का पूजन कर नवाक्षर मंत्र से देवी का पूजें। श्री भागवत की पुस्तक को संपूर्ण उपचार से पूजन करें, कारण कि श्री देवी की यह वांगमयी मूर्ति यथावक्त सुंदर अक्षरों से युक्त है। कथा विघ्न शांति के निमित्त 5 ब्रह्मचारियों का वर्ण करें। वे नवाड़ मंत्र जप करें। सप्तशती का स्तोत्र और पाठ करना चाहिए। प्रदक्षिणा नमस्कार के अंत में स्तुति करें। कात्यायनी महामाया भवानी भुवनेश्वरी एक बामई संसार सागर में मग्न हुए मेरा उद्धार करो। ब्रह्मा विष्णु शिव से आराधना योग्य है। जगदम्बा प्रसन्न हो। हे देवी, हमको मन की अभिलाषा युक्त वर दो, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना कर नियम से कथा सुने। वक्ता भी व्यास बुद्धि से नियम पूर्वक पूजा करे। माला अलंकार भूषण आदि से भूषित कर पूजन करें। हे सर्वशास्त्र और इतिहास के ज्ञाता व्यास रूप, आपको प्रणाम है। आप कथा रूप चंद्रोदय के मन का अंधकार दूर करें। उसी के आगे नवांत नियम करने चाहिए। ब्राह्मण आदि की पूजन बैठाएं, फिर पीछे आप भी बैठें। 4 पदार्थों की प्रतिमा से निमित्त सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। गृह पुत्र कलत्र धन की चिंता त्याग देनी चाहिए। सूर्योदय से प्रारंभ तक जब कुछ सूर्य शेष रह जाए तो 2 मुहूर्त मध्याह्न में विश्राम कर शेष दिन में कथा सुननी चाहिए। मल मूत्र के जय के निमित्त थोड़ा भोजन करना चाहिए। कथा वाले को एक समय भोजन एक समय फलाहार करना चाहिए, अथवा फलाहारी दुग्धाहारी वृत्त से भी होना चाहिए। बहुत क्या, जिसमें कथा के विघ्न नहीं, चतुर पुरुषों को वही वार्ता करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, मैं कथा श्रवण में निष्ठा वालों के निमित्त कहता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश में जो भेद करता है, जो देवी भक्ति से हीन पाखंडी हिंसक खल है, ब्राह्मण द्रोही नास्तिक है, वे कथा श्रवण की योग्य नहीं है। ब्राह्मण धन के लोभी पराई स्त्री और पराधन के लेने को इच्छा वाले तथा देवधन हरण करने वाला श्रवण के योग्य नहीं करता है। ब्रह्मचारी भूमि पर शयन करने वाले सत्य वक्ता जितेंद्रिय होकर तथा समाप्ति में पत्तल भोजन करें। बैगन नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, 2 दाल के साग नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, मुनाया नहीं खाना चाहिए, भाव दुष्ट नहीं खाना चाहिए, अन्य व्रति को त्याग देना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर उर्दी की दाल नहीं खानी चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, हींग नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खाना चाहिए। देवी के अनुष्ठान में पेठा नलिका साग तथा कथाव्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ मान का त्यागना चाहिए। ब्राह्मण द्रोही पंडित वाद्य चांडाल यवन अन्यत्य रजस्वाला और वेद ब्राह्मणों से कथा व्रती को आलाप करना चाहिए। वेद गौ गुरु विप्र स्त्री राजा बड़े पुरुष देवता देवभक्त इनकी निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। किसकी? वेद की निंदा, गुरु की निंदा, गऊ की गाय की निंदा, विप्र की निंदा,
स्त्री की निंदा, राजा की निंदा और अपने से बड़े पुरुषों की निंदा, पिता की निंदा और देवता का और भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। विनय, सीधापन करना, पवित्रता, दया, थोड़ा बोलना, उदारता युक्त मन, यह कथा व्रती को करना चाहिए। श्वेत दाग वाला, कुष्ठी, क्षय रोग, भयहीन, पापात्मा, दरिद्र और अनपत्य वेगी भक्ति से अपने रोग दूर होने को कथा श्रवण करे। कुष्ठी जन समाज से पृथक बैठे। बंध्या, काकबंध्या, दुर्भगा, मृत भक्त का व जिसका गर्भ गिर जाता हो उसको यह कथा श्रवण करनी चाहिए। जो बिना श्रम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छा करता है उसको यत्न से देवी भागवत सुननी चाहिए। यह कथा 9 दिन में 9 यज्ञ के समान है। इसमें दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला है। इस प्रकार नवाव्रत करके फिर उद्यापन करे। महाअष्टमी व्रत के समान फल की इच्छा वालों को कर्तव्य है। निष्काम श्रवण करने से श्रोता पवित्र हो मुक्ति को प्राप्त होता है, कारण कि यह भगवती मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है। पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए गए प्रसाद को भक्ति पूर्वक खाना चाहिए। कुमारी का पूजन नित्य रूप नित्य कर भोजन प्रदान करना चाहिए। सौभाग्यवती और ब्राह्मणी की पूजा होगी, इसमें सिद्धि होगी, कोई संदेह नहीं है। समाप्ति में गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करें। वह सर्वदोष की शांति के निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिसके स्मरण और नामोच्चार से तप, यज्ञ और क्रिया न्यूनता भी संपूर्णता को प्राप्त होता है। इस कारण विष्णु का कीर्तन करें। समाप्ति में देवी सप्तशती के मंत्रों से हवन करे तथा देवी महात्मा के मलमूत्र मूल मंत्र तथा देवी महात्मा के मूल मंत्र अथवा श्लोक अथवा गायत्री मंत्र से दूध और घृत से हवन करें, कारण कि यह भगवती गायत्री मंत्रमय है। वस्त्र भूषणादि से वाचक को भली प्रकार संतुष्ट करना चाहिए। वाचक के मन प्रसन्न होने से उन पर सब देवता प्रसन्न होते हैं। फिर भक्तों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भक्ति से उनको संतुष्ट करें, कारण कि यह पृथ्वी में देव रूप इनके संतुष्ट होने से अभिष्ट फल मिलता है। श्रेष्ठ व्रत धारण किए कुमारियों का देवी की प्रतीक निमित्त पूजन करें, उनको दक्षिणा देकर सिद्धि प्राप्त होता है। और अनेक प्रकार के दान और स्वर्ण दूधाधारी गाय देनी चाहिए। थोड़ा पृथ्वी देने चाहिए, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखी हुई है। स्वर्ण के समान स्थापना व्रत वस्त्र में बेष्टि कर अष्टमी व नवमी को वाचकों को अर्चन करें। पुस्तक के दान करने से अनेक भोग होता है। भोग दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त होता है। दरिद्र दुर्लभ बालक, तारुण, बुढ़ा, पुराण का ज्ञाता, सदा वंदनीय और पूजनीय। तथापि लोकों में गुरुजन्मा बहुत गुरु होते हैं। पुराण का ज्ञाता ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठा हुआ संघ की समाप्ति होने पर उसको प्रणाम न करे और पुराण को दिव्य कथा को अभिव्यक्ति से वो सुनते हैं, उनको पुण्य नहीं मिलता। वह दुख दारिद्र्य के भागी हैं। जो पुराण के बिना पूजे, तांबूल, कुसुम आदि सेवन करे, कथा सुने, वे दरिद्र दाम्भिक भोक्ता से उच्च आसन कथा सुने, वे नरक यातना भोग कर वापस जाते हैं। हे जो बड़े मोल के आसन तथा आसन बैठकर सुनते हैं, वे अर्जुन के वृक्ष होते हैं। जो कथा होने से दुरुचारू
पहले गर्भ होकर फिर गिरगिट होते हैं। जो पुराण और पापाहारी कथा की निंदा करता है वो 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक में जाते हैं और वह वसु बनते हैं। जो कथा में प्रसन्न होकर विघ्न करते हैं मूर्ख करोड़ों वर्ष तक भोग कर अंत में लगे रहते हैं। अब निमित्त होता है, नया वस्त्र सुंदर डोरी देते हैं, मनुष्य सुखभागी होता है। सब पुराणों में के सुनने का जो फल है उससे 100 गुना पुण्य देवी भागवत के श्रवण मात्र से होता है। प्रसन्न करने वाले में चंद्रमा, धनों में यश, क्षमा वाले जैसे भूमि, गंभीरता में जैसे सागर, पाप नाशक करने वाले जैसे गायत्री, पाप नाश में जैसे नारायण, वैदेही, 18 पुराण देवी भागवत जिस किसी प्रकार से कभी जो 9-4 इससे सुनते हैं उसका भूल नहीं कहा जाता। वह पुरुष सदा जीवन मुक्त है। राज शत्रु भय की चिंता, प्राप्ति तथा महाभय की चिंता नहीं है। कहें देवी भागवत में स्वयं इसको श्लोक आधा श्लोक का चरण में परम वधु प्राप्त होता है। गायत्री के समान सब धर्म और गायत्री के समान सब कर्म बिगड़ गए हैं। गाने अथवा जप करने वाले रक्षा करनी चाहिए और इसको गायत्री करती हैं। हिमालय पर्वत पर भगवती के नाम गीता है, जिसके कारण लोग में बराबर गीता पुराण नहीं करते हैं। इस कारण लोग दूसरे बराबर होते हैं। हे ब्राह्मण, सदा इनको सेवन नहीं करते, जिसके संपूर्ण प्रभाव का विधाता हरि गिरीश अनंत भी नहीं जानते। असंका और दूर दूत के शंका से हमरे शंका विष्णु पालन करते हैं। रुद्र संकार रूप रुद्र निमित्त नमस्कार है। सुधा का कूप और उसके निकट इच्छा रूप की पंकज शोभित बड़ी जीव चिंतामणि के चित्त में विचित्र और महाकल्याण हृदय वाली विष्णुमुखी भगवती विराजमान है। उनको ध्यान करके मनुष्य जो मोक्ष को अवश्य प्राप्त करता है वो विष्णु अधिष्ठात्री देवी कल्याण निमित्त है। भगवती पंडित ज्वालामुखी पंडित ज्वालाराम श्रवण नाम 5वां अध्याय संपूर्ण।